बहुत लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था दैट हाउ टू स्टॉप बीइंग इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जेनजीज की या सब लोगों की, आई डोंट नो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन बनाया दिया गया है कि इनसिक्योरिटी कोई और हमारे अंदर पैदा करता है। ये एक बहुत बड़ा वहम है कि कोई और हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। नो, इनसिक्योरिटी इज हियर। हम खुद हमारे थॉट से इनसिक्योर हो रहे हैं, कोई हमें कर नहीं रहा है। द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी स्टार्टेड विद आवर चाइल्डहुड। जब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ये बच्चा तो ऐसा करता है, तुम तो ये नहीं कर पाती, वो ये कर रहा है, तुम ये काम नहीं कर रही हो। ये बचपन से चलता आ रहा है कि हमारे अंदर वो देखा ही नहीं जा रहा है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे अंदर स्किल्स है, जो हमें आता है, वो चीज को इग्नोर करके जो हम नहीं कर पाते बस वही चीज को हाईलाइट किया जाता है बचपन से। हम उस चीज को लेके इतना ज्यादा खुद से नफरत करने लगते हैं कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। हम ये नहीं सोचते कि हर इंसान अलग पैदा होता है, हर किसी के अंदर अलग स्किल होती है, हर कोई एक जैसा होगा तो फिर इतने सारे लोगों के होने का मतलब ही क्या है। एवरीबडी हैज देयर own perspective, everybody has their own skills, their own personality. Nobody should copy anybody, nobody should pretend to be someone else. तो इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है ना कि जो हम खुद सोचते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है। हम अगर ऐसा दिखेंगे तो ही हम परफेक्ट होंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम परफेक्ट कहलाएंगे। नो। और आजकल सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जो हमें होती है वो है हमारे लुक्स को लेकर, कि इस टाइप का फेस परफेक्ट होता है, नाक इतनी पतली होगी तो हम अच्छे दिखेंगे, आंखें बड़ी बड़ी होगी तो हम अच्छे दिखेंगे, होठ इतने पतले से होंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। कौन डिफाइन करता है कि यही एक डेफिनेशन है खूबसूरती की। और ये चीज मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। मैं लिटरली हंसती नहीं थी, मैं स्माइल नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीथ, क्योंकि मेरे को हर इंसान ये बोलता था कि तेरा दांत टूटा हुआ है, यू कैन सी दैट, मेरा दांत टूटा हुआ है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मैं इस चीज को लेके इनसिक्योर होती थी, मैं बहुत इनसिक्योर हुई हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं फोटोज में स्माइल नहीं करती थी दांत दिखा के, मैं अच्छे से स्माइल नहीं कर पाती थी। मेरे को जब भी मेरे को स्माइल करनी होती थी मेरे को बस यही ख्याल आता था कि सामने वाले को मेरे दांत दिख रहे हैं तो वो कैसा सोचेगा, मेरा दांत ऐसा है वैसा है, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। बट कब तक मैं इस चीज के साथ जीऊंगी। एंड वन डे आई फाइनली डिसाइड टू इग्नोर एवरीथिंग। मैंने सोचना बंद कर दिया कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको मेरे दांत अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, आई डोंट केयर, आई लव माई सेल्फ, मुझे पसंद है जो भी है। इसी तरीके से मेरे बहुत सारे पिंपल्स है फेस पे, अभी नहीं है, बीच में बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़े थोड़े। तो इस चीज को हर इंसान ने हाईलाइट किया कि आपके फेस पे पिंपल है, ये लगाओ, ये लगाओ, ये करो, वो करो, क्यों है, पहले तो बहुत अच्छा था, अचानक से पिंपल्स कैसे आ गए। तो मैं थी इनसिक्योर, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी। लेकिन टाइम रहते रहते ना मैंने इन सब चीजों को इग्नोर करना शुरू किया, मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। मैंने आई लव माई सेल्फ, मुझे नहीं बनना परफेक्ट, आई लव क्लियर स्किन, मुझे पसंद है बिना पिंपल्स की क्लियर स्किन। लेकिन अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उस चीज को लेके रोती नहीं रहूंगी। आई डोंट थिंक कि पिंपल्स ना होना ही एक परफेक्शन की डेफिनेशन है। मैंने ये सोचना लिटरली बंद कर दिया कि अगर मेरे फेस पे पिंपल नहीं होंगे तो ही मैं खूबसूरत दिखूंगी। आप पहले अपने आप को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन कोई एक इंसान ने अचानक से कोई पॉइंट आपके अंदर हाईलाइट कर दिया जो अच्छा नहीं है, कि तू तो ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो अच्छा नहीं है, तेरे अंदर ये अच्छा नहीं है। उसके बाद आप कंस्टेंटली उस चीज को सोचते रहोगे। आप जब भी आईने में देखोगे आपको बस वही चीज दिखेगी जो अच्छी नहीं है, जो दूसरों ने बोली है। आपको तो पहले अच्छी लगती ही थी, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान आपको बता रहा है कि आप ऐसे हो, तो आपने अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया खुद के लिए। ये एक कितनी नीची सोच है कि तुम किसी और के कहने से खुद के पर्सनालिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो, जो इंसान तुम्हें अंदर से जानता भी नहीं है। किसी रैंडम इंसान ने आके आपको थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया और आप सोचने लग जाते हो कि वो सही है, कि हाँ भाई इसने ये बोल दिया कि तेरे अंदर ये अच्छा नहीं है तो वो सही में अच्छा नहीं होगा। दिस इज आवर मिस्टेक। हम सोचते हैं कि वो सही है और हम जो सोच रहे थे वो गलत है। तुम क्यों अपने सोच पे स्टिक नहीं कर पाते? तुम जब खुद को पसंद करते हो तो करो ना, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कितनी भी गलतियां निकाल रहा है, जस्ट ओन योर सेल्फ। और तुम कब तक जियोगी इस चीज के साथ? कब तक तुम ये सोचते रहोगे कि भाई मेरे अंदर ये अच्छा नहीं है तो मैं ये छुपा के घूमूंगा, मेरा मुंह अच्छा नहीं है तो मैं मास्क लगा के घूमूंगा, मेरा दांत अच्छे नहीं है तो मैं स्माइल नहीं करूंगी, मेरी आंखें अच्छी नहीं है तो मैं चश्मा लगा के घूमूंगी? कब तक और किसके लिए? कौन डिसाइड कर रहा है कि तुम खूबसूरत हो या नहीं? और जो कर भी रहा है डिसाइड, वो है कौन? और वो क्या कर रहा है आपकी जिंदगी में क्या दे रहा है आपको, तो आप उसकी बात सुन रहे हो। किसी किसी को अपनी आवाज नहीं पसंद होती जस्ट बिकॉज किसी एक इंसान ने बोल दिया कि तू तो इतना लाउडली बोलते, या फिर तेरा तेरा आवाज तो इतना ठीक है, या फिर तेरा आवाज तो इतना पतला है मिर्ची जैसा। टेल देम कि मत सुनो। अगर तुमको नहीं पसंद मत सुनो।
इतना कॉन्फिडेंस तुमको खुद पे होना चाहिए कि कोई आके तुमको कुछ भी बोल रहा है तो तुम ना सुनो। अगर कोई भी तुम्हारी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन कर रहा है, तुमको तुम्हारी बुरी बुरी चीजें तुमको बता रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको तुम खुद चेंज ही नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हें बता रहा है और तुम सुन रहे हो, दैट इज योर मिस्टेक। डोंट लेट एनीबडी टू फाइंड मिस्टेक इन यू विच इज नॉट इवन अ मिस्टेक। अगर कोई इंसान आपसे ऑनेस्ट हो रहा है, अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है, एक्सेप्ट इट। अगर वो आपको आके बता रहा है कि भाई ये चीज तूने सही नहीं की, दैट इज ओके। कोई इंसान ऐसी चीज आप में हाईलाइट कर रहा है जो आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते, तो मत सुनो उसकी। स्पेशली डोंट बी इनसिक्योर इन दोज थिंग विच इज नेवर अंडर आवर कंट्रोल। जो चीज को कभी हम चेंज ही नहीं कर पाते, उसके लिए इनसिक्योर मत रहो। जो नेचुरली हमारे अंदर है, तुम उसको कभी चेंज नहीं कर पाओ, उसके लिए इनसिक्योर होने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, जब आप खुद से इनसिक्योर होते हो ना, तब आपको दुनिया भी अच्छी नहीं लगेगी। खूबसूरत इंसान दूसरों में भी खूबसूरती देख सकता है। खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि तुम चेहरे से खूबसूरत हो। नो बडी इज अगली। कोई लुक से अगली नहीं होता है, अगलीनेस इधर होती है, गंद इधर भरी होती है। कोई भी इंसान ज्यादा या कम खूबसूरत नहीं होता है। एवरीबडी इज देयर ओन पर्सनालिटी, एवरीबडी इज देयर ओन ब्यूटी, नोबडी इज इक्वल। और एक जैसा होना भी तो नहीं चाहिए। इतने सारे लोग हैं, अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो मतलब क्या है? जब तुम खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, खुद से खुश नहीं होंगे ना, तुम दूसरों को भी खुश नहीं कर पाओगे। तुम उसमें भी कुछ अच्छी चीजें नहीं ढूंढ पाओगे, तुम उनको भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद से ही खुश नहीं हो। तुम खुद को ही अच्छा नहीं समझते हो, तुम दूसरों में क्या खूबसूरती ढूंढोगे? जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो ना एज यू आर, तुम्हें हर इंसान अच्छा लगता है। तुम्हें इंसान की कुछ खामियां भी तुम्हें उनकी खूबियां लगने लगती है, क्योंकि तुमने वो अपने अंदर देखी है, तुमने अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। तुम दूसरों की खामियां भी एक्सेप्ट करोगे। दैट इज द क्वालिटी दैट यू ओन बाय बीइंग नॉट इनसिक्योर। तुम्हें क्यों बाकी लोगों को प्लीज करना है? तुम्हें क्यों दूसरों के अकॉर्डिंग जीना है? तुम कोई अच्छी ड्रेस पहन रहे हो, तुम ठीक है, तुम्हारे आसपास के दो लोगों को तुम पूछ लो कि अच्छी है या नहीं, लेकिन तुम पूरे गांव से कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हो। दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस। यू आर ऑब्वियसली इनसिक्योर अबाउट योर ड्रेस। व्हाई आर यू आस्किंग एवरीबडी? तुम्हें क्यों हर किसी से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए? तुम्हें क्यों हर किसी से वैलिडेशन चाहिए? तुम क्यों खुद पे इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी चॉइस अच्छी ही होगी? तुम कुछ नई चीजें ला रहे हो, तुम 100 लोगों को दिखा रहे हो, 100 लोगों से वैलिडेशन चाहिए कि भाई ये अच्छा है, बोले तभी मैं अच्छा मानूंगी। वाई? तुम्हें क्यों खुद की चॉइस पे भरोसा नहीं है? तुम क्यों खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो? किसी किसी को अपने काम के लिए इनसिक्योरिटीज होती है। किसी ने बोल दिया कि भाई तो ऐसा काम करता है, तो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो ये काम करना चाहिए, तुम तो इतना छोटा काम कर रहे हो। उसको पता है तुम्हारी सिचुएशन, तुमने क्या क्या फेस किया है अपनी लाइफ में, और अगर पता भी है और अगर उसके बाद भी वो बोल रहा है वो चीज, तो वो इंसान गलत है, उसकी सोच गलत है। तुम उस सोच को सही मान के खुद पे शेम फील मत करो, खुद पे डाउट मत करो, मत हो इनसिक्योर जस्ट बिकॉज somebody डोंट लाइक यू। जस्ट फोकस ऑन हु लाइक्स यू। जिन लोगों को तुम अच्छे लगते हो उन पे ध्यान दो, तभी तो तुम कॉन्फिडेंट हो पाओगे। तुमको क्या लगता है जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मेरे को हर इंसान ने एडमायर किया, मेरे को हर इंसान ने अप्रिशिएट किया है? नहीं, कोई नहीं करता था। नॉट एनी स्ट्रेंजर, नॉट इवन माई नोन पर्सन, बट मैंने एनी हाउ वो कंटिन्यू रखा। एंड लुक एट नाउ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, कोई मेरे को अच्छा बोल रहा है, कोई मेरे को बुरा बोल रहा है, मुझे नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि मैं जानती हूँ खुद को। मेरे को पता है कि मैं किस किस चीज के थ्रू आ रही हूँ, मैं किस तरीके से इधर पहुंची हूँ, मैंने क्या क्या देखा है अपनी लाइफ में, वो सिर्फ मेरे को पता है। अगर कोई मेरे को जज कर रहा है तो करने दो, दैट इज हीज और हर लेवल ऑफ थिंकिंग। मुझे नहीं पड़ता फर्क। वो उसके दिमाग का कचरा है जो वो इतना नीचा सोच पा रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो हूँ वो मेरे को पता है। जिसको मेरे में अच्छा देखना है वो उन लोगों ने देख लिया है। आई डोंट वांट टू प्लीज एवरीवन एंड नोबडी कैन प्लीज एवरीवन, और तुम्हें जरूरत भी नहीं है करने की। जस्ट मेक योर ओन सेल्फ हैप्पी। जो आपको खुश देख के खुश होता है ना, वही तुम्हारे अपने हैं। इंसान में कुछ अच्छा देखने के लिए अच्छी नजर भी चाहिए, खुद के अंदर कुछ अच्छा होना भी चाहिए। जब तुम खुद ही अच्छे नहीं होगे ना, सामने वाले में भी अच्छा नहीं ही दिखेगा। तो आगे से जब कोई इंसान तुम्हें इनसिक्योर फील करवा रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाले की गलती है, सामने वाला तुमको फील करवा रहा है, तो नो, तुम वो फील कर रहे हो। दैट इज योर चॉइस कि तुम्हें उस पर ध्यान देना है या उस चीज को इग्नोर करके तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है। दैट इज योर चॉइस। जस्ट एक्ट लाइक यू आर ओनिंग द वर्ल्ड। तुम्हें किसी की जरूरत हो ना हो, तुम्हें उसके लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें एनी हाउ सपोर्ट करेगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं है, तुम चाहे उनको कितना भी प्लीज कर लोगे, तुम उनके लिए कितना भी चेंज हो जाओगे, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बात ये चीज अपने दिमाग से निकाल लो कि कोई इंसान ऐसा होगा तो ही वो सुंदर है, किसी का डार्क टोन है तो वो सुंदर नहीं है, किसी का फेस कट इतना अच्छा होगा तो ही वो सुंदर है, किसी का फेस कट ऐसा है तो वो सुंदर नहीं है। नो,
ब्यूटी इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल लुक। मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ कि कोई इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा, पर वो इंसान तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम्हें बार बार हर्ट कर रहा है, तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, तुम्हें बार बार चीट कर रहा है, या फिर इतना इतनी घटिया से घटिया चीज कर रहा है, बट वो इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम्हें वो स्टिल खूबसूरत लगेगा? हाँ, शायद अभी तुम्हें सुनने में लग सकता है, लेकिन जब तुम उस चीज को फेस करोगे ना, यू विल नेवर से दैट दिस पर्सन इज सो ब्यूटीफुल, हैंडसम और सो स्मार्ट और गुड एनीथिंग। ब्यूटी इज इनसाइड अस। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारा पर्सपेक्टिव, ये सब मैटर करता है। दैट इज द रियल ब्यूटी। तो कभी लुक्स को लेके तो ये इनसिक्योरिटी मत ही रखो कि तुम ऐसे होंगे तो ही तुम दुनिया वालों को अच्छे लगोगे, और तुम्हें दुनिया वालों को अच्छा लगाना भी क्यों है? जस्ट बी योर सेल्फ। कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि तुम्हारे होठ ऐसे ही होने चाहिए, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ ऐसे ही होने चाहिए, तभी तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। नो। खूबसूरत हाथों में भी खंजर होता है, अच्छे होठों पे भी बहुत गंदी बातें होती है। ब्यूटी इज नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, ब्यूटी इज इनसाइड अस। तो इस चीज को लेकर अगर तुमको इनसिक्योरिटी है ना, जस्ट आज से और अभी से उस चीज को छोड़ दो। सबसे ज्यादा इनसिक्योर लोग कौन होते हैं? जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जो बस ऐसी चीजों पे फोकस करके बैठा है कि भाई किसी इंसान ने मेरे को ये बोल दिया तो मैं, फिर वो पूरा दिन बस यही सोचे जा रहे, यही सोचे जा रहे हैं। फिर वो इस चीज को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योर होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, फिर उनका इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, बिकॉज दे आर सो फ्री टू थिंक अबाउट दैट। वो इतने ज्यादा फ्री है उस चीज को सोचने के लिए कि अगर वो चीज इतनी बड़ी नहीं भी होगी तो भी वो बना देंगे। तो अगर आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे ना, तो फाइंड सम वर्क। हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, लर्न सम स्किल्स। जैसे मैं अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करती हूँ, आई जस्ट लव पेंटिंग, तो मैं वो करती हूँ। दैट विल हेल्प यू अ लॉट हु इज ओवर थिंकर, हु इज ओवर थिंक द वर्स्ट। और एक बात ये भी है, अगर तुम इतना ज्यादा बुरा सोच सकते हो, इतनी ज्यादा बुरी चीजें ओवर थिंक कर सकते हो, व्हाई कांट यू ओवर थिंक द बेस्ट? तुम क्यों अपनी अच्छी चीजों के बारे में ओवर थिंक नहीं कर सकते? तुम्हें खुद को तो पता है ना कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम्हारे अंदर कौन सी एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कौन से स्किल्स है, तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम्हें क्या क्या आता है, तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अच्छी की है, क्या क्या हासिल, क्या क्या अचीव किया है, तुम्हें तो पता है ना वो चीज। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट और थिंक अबाउट टू डू मोर। जो लोगों ने गलतियां निकाली है, तुम उसी के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम्हें जो पता है तुम्हारी अच्छी बात है, उसके बारे में भी तो सोचो ना। अगर कोई इंसान आपके मुंह पे आके आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, किसी चीज को लेके जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते, आपकी इनसिक्योरिटीज को बार बार आप पे हाईलाइट कर रहा है आपके मुंह पे आके, डोंट एवर लेट देम डिसरिस्पेक्ट यू। हैव अ करेज टू आंसर देम। जब तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पे ये चीज बहुत गंदी बोली है, जस्ट जस्ट आंसर देम। उनको मुंह पे जवाब दो, उनको बताओ कि ये चीज गलत है। जितना तुम सुनोगे ना, उतना तुम लाइफ टाइम सुनते ही रह जाओगे। नेवर लेट एनीबडी डिसरिस्पेक्ट यू, नेवर लेट एनीबडी स्पीक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट you, at least not in front of your face. Have some guts to face them, to answer them. उनको तुरंत ही आंसर करो उनके मुंह पे। अगर तुम किसी इंसान को लेके इनसिक्योर हो ना कि मैं ऐसी रहूंगी तो ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसके लिए इतना अच्छा करूंगी तो वो मेरे साथ रहेगा, उसको थोड़ा सा कुछ बोल दे तो मेरे को छोड़ के चला जाएगा, मैं ये करूंगी तो रहेगा, ये करूंगी तो चला जाएगा, तुम्हें इतने ज्यादा डाउट्स है ना, ट्रस्ट मी दैट पर्सन इज नेवर योर्स। और शायद तुम्हें उसको रखना ही नहीं आता। इंसान को लेके इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है ना, दैट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट। तुम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, उनसे जाके क्लियर करो ये चीज। तुम्हें जिस चीज पे डाउट होता है, उनसे जाके वो चीज क्लियर करो। जस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये चीज डाउट में मत रखो कि तुम्हारे दिमाग में ये है कि शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्ट जस्ट मेक इट क्लियर। उनको जाके मुंह पे पूछ लो कि भाई मेरे दिमाग में ऐसा है क्या, सच में ऐसा है या नहीं है। वो आंसर करेगा, आपको मानना है मानो, नहीं मानना। अगर आप फिर भी डाउट में रह रहे हो, क्वेश्चन देम अगेन एंड अगेन, बट नेवर स्लिप इन डाउट। नेवर मेक योर सेल्फ स्टक इन द डाउट। ये जो सिचुएशन होती है ना, वो इनसिक्योरिटी पैदा करती है। ये इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है आपके रिलेशंस में, किसी इंसान को लेकर आपके अंदर कि ये मेरे से दूर चला जाएगा, ये करेगा। और तुम उसको रखने के लिए अगर तुम खुद को इतना ज्यादा चेंज कर रहे हो ना, जो जिस चीज को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, तुम अपने फेस को चेंज कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बॉडी को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन। तो ट्रस्ट में, अगर किसी इंसान को अपने पास रखने के लिए तुमको ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो इंसान को खुद छोड़ दो। ऐसा इंसान ढूंढो ना जो आपसे एज इट इज प्यार करे, जो आप जैसे हो वैसा आपको प्यार करे, नॉट इन नेचर। अगर आपके अंदर कुछ बुरी आदत है, वो आपको चेंज करने के लिए बोले, दैट इज ओके। लेकिन अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर आपको बोल रहा है कि अगर तू ऐसी मेंटेन रहेगी, ऐसा रहेगी, ऐसा करेगी, तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा तुम्हें फील करवा रहा है ना, तो आप खुद उस इंसान को छोड़ दो। उसको प्लीज करने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे ऐसे नुस्खे आजमाओगे तो ही वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें उसको प्लीज करना पड़ेगा बार बार। दैट पर्सन इज नेवर योर्स।
तो ये सारी जो चीजें होती है ना, जो इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है, वो हमारे अंदर होती है, वो हम पैदा करते हैं हमारी सोच से, हमारे लो कॉन्फिडेंस से। अगर हम कॉन्फिडेंस हो गए ना हर चीज को लेके कि चाहे जो बोल रहे हैं आई डोंट केयर, तो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी कभी नहीं आएगी। जब मेरे को पता चलता है ना कि ये इंसान मेरे बारे में गलत ही बोलने वाला है, इसके मुंह से मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें निकलेगी नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं सुनती। और वो कमेंट कर रहा है तो मैं नहीं देख रही हूँ, मैसेज कर रहा है तो मैं नहीं देख रही हूँ। क्यों मैं अंदर अपने आप को डाउट में रखूं, क्यों मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करूं जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉनसेंस कमेंट और एनी वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं, मैं नहीं करने वाली ऐसा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप अपनी इनसिक्योरिटी को कंट्रोल कर पाओगे। बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। तुम जो आए वो खुद को सोचने दे जा रहे हो, पता ही नहीं तुमको फुल स्टॉप कब रखना है, तुमको किस चीज के बारे में ज्यादा सोचना है, किस चीज के बारे में सोचना ही नहीं, वो तुमको पता ही नहीं है। इससे होता ही है ना कि वो चीज के बारे में एक्चुअली तुम्हें वर्क करना चाहिए ना, जिस चीज के बारे में तुम्हें एक्चुअली ओवरथिंक करना चाहिए ना, वो तुम नहीं कर पा रहे। वो चीज मैटर ही नहीं करती ना, जिस चीज का कोई लेना देना ही नहीं ना, उस चीज को सोचने में तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, कि जो चीज काम की है ना, जो चीज एक्चुअल में मैटर करती है ना, उसके लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिल रहा, या फिर तुम्हें ख्याल ही नहीं आता उस चीज का। क्यों तुमने सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारा दिमाग तो उस चीज में वेस्ट कर दिया ना, जो जो मैटर ही नहीं करती, जो कुछ है ही नहीं। किसी रैंडम इंसान ने आके कुछ भी बोल दिया आपको और फिर आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, उससे होगा क्या? कि जो एक्चुअल में करना था वो तुम कर ही नहीं पा रहे। तो यही हुआ ना कि कोई स्ट्रेंजर आके आपके थॉट्स पे रूल कर रहा है, आपके दिमाग पे रूल कर रहा है। वो उसने कुछ बोल दिया और आप बातों में बह जा रहे हो, बह जा रहे हो। उसने बोल दिया और आपने सुन भी लिया, आपने सोच भी लिया और आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। यही सारी चीजें हैं जो आपको इनसिक्योर फील करवा रही है कि आपका खुद का कंट्रोल नहीं है आपके थॉट्स पे, आपके दिमाग पे, आपकी पर्सनालिटी पे, कि आपको कैसा रहना है, आपको क्या करना है। रह जा रहे हो, किसी ने बोला कि तू ये करेगी तो अच्छा लगेगा, तो आपने ये कर दिया। किसी तीसरे ने बोला ये करेगी तो अच्छा लगेगा, आपने ये शुरू कर दिया। तुम ये सोच ही नहीं रहे हो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करोगे तो तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा, ये तुम सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम बाकी लोगों के बारे में सोचने में ही इतना टाइम वेस्ट करते हो। एट द एंड मैं खुद अकेली होंगी ना मेरे साथ, एट द एंड मेरे को खुद को सब करना है। मेरे साथ कुछ गलत या कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे बदले कोई और सहन करने नहीं आएगा, वो मेरे को ही करना है। तो मैं अभी वो क्यों करूं जो दूसरों को पसंद है? जब लाइफ मेरे को जीनी है तो मैं वही करूंगी ना जो मेरे को सूट होता है, जो मेरे को कंफर्टेबल लगता है, जो मेरे को पसंद है। ऑफ कोर्स जो बहुत सारी गलत चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं वो मत करो, बट अगेन सोचो उसके बारे में कि क्या वो सच में वर्थ है करना, जो वो बोल रहे हैं वो सच में मानने लायक है। क्या इससे तुम्हारी खुद की खुशियां जा रही है, क्या इससे तुम्हारा खुद का ग्रोथ अटक रहा है? अगेन वो चीज मत करो, मत करो। अगर उनके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है जाओ, क्योंकि मैं गई हूँ, मैं बहुत बार गई हूँ एंड आई नेवर रिग्रेट इट इन माई लाइफ। मैं कभी अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं खुद के लिए सोचती हूँ, मैं खुद का ही सोचती हूँ, मैं खुद का ही सुनती हूँ। दैट इज द वन थिंग यू हैव टू लर्न। डिसीजन लेने में किसी और पे डिपेंड मत रहो, किसी 10 लोगों को मत पूछो कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये चूज करूँ या ये चूज करूँ। ठीक है, तुमको ओपिनियन लेना है तुम ले लो, लेकिन एट द एंड तुम करो वही जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें सूट होता है, तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें पता है, दूसरों को नहीं। दीज आर सम थिंग्स बाय विच यू कैन स्टॉप बीइंग इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। कि मैंने ये चीजें खुद के अंदर इंप्रूव करी है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। मैं कोई महान पैदा नहीं हुई, मेरे अंदर ये सारी थॉट्स बचपन से नहीं आई है। मैंने ये क्रिएट करी है, सारे इंसिडेंट को देख देख के, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लेके मैंने ये सारी थॉट्स क्रिएट करी है। मैं इतनी स्ट्रांग बनी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट बनी हूँ बाय सम एक्सपीरियंसेस। आई एम telling you, please try to apply it on your life, whatever I say. Just be confident, be transparent, or again, कोई भी बदसूरत नहीं होता है। एवरीबडी इज ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। किसी को ऐसी चीज के लिए जज मत करो जो वो कभी चेंज कर ही नहीं सकते, या फिर खुद के अंदर भी ऐसी चीजों को लेके कोई भी डाउट मत आने दो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, जो तुम चेंज कर ही नहीं सकते, जो बाय नेचर है, जो चेंज कर ही नहीं सकते। उसको लेके कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी डाउट मत आने दो। बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। या अगेन, अगर आपको थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल लग रहा है ना, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है ना कि ये आपके जीवन में थोड़ा सा भी काम आएगा, जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इट। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस और बनाना चाहती हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू नॉट बीइंग इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग।